नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है? तो देखो सर, ये जो इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इंद्रधनुष मिशन लॉन्च हुआ है, इससे लाभ होगा बच्चे और गर्भवती महिलाओं को, यानी कि ए और बी दोनों को। देखो क्या होता है इसके तहत, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, उनका होता है सर टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं और 2 साल से कम के बच्चों का होता है सर टीकाकरण। आपने देखा होगा सर, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का और छोटे छोटे बच्चों का टीका लगता है कि 3 महीने पे, 6 महीने पे। तो वही योजना है सर इंद्रधनुष, जिसका 4.0 संस्करण हुआ है लॉन्च। इसमें किस किस बीमारी का टीका लगता है? तो देखो इसमें लगता है सर पोलियो का, डिप्थेरिया, मिजल का, हेपेटाइटिस बी का, टिटनस का, जापानी बुखार, निमोनिया, फिर रूबेला, इन सब बीमारियों का लगता है सर इसमें टीका अलग अलग टाइम इंटरवल पे। किसी 3 महीने पे, 6 महीने, आपने सुना होगा सर 3 महीने का टीका है, 6 महीने का है, साल भर का टीका है, 2 महीने का टीका है। तो ये सारे टीका लगाए जाते हैं इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत। ओके, जो हमारा इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है? तो देखो सर, इसमें जो हमने एम बनाया है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है सर 3 करोड़ महिलाओं को टीका लगाना, जो 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगाना, और साथ ही 2.6 करोड़ यानी 2.6 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है हमारा इंद्रधनुष 4.0 में। ओके, देखो इंद्रधनुष कोई नई योजना नहीं है। इंद्रधनुष नाम से ये योजना लॉन्च हुई थी 2014 में। ओके, इंद्रधनुष के नाम से ये लॉन्च हुई थी 2014 में। 2018 में इसका नाम कन्वर्ट करके हो गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब इसी का चौथा संस्करण लॉन्च हुआ है सर, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 या 4 बोल सकते हो। तो 4.0 लॉन्च हुआ है सर अभी हाल ही में। जिसे लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है सर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च करा है सर इंद्रधनुष 4.0, जिससे लाभ होगा 2 साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को, यानी ए और बी दोनों को। भारत ने हाल ही में किस बहुपक्षीय समूह के साथ अक्षय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन किया था? देखो सर, हाई लेवल जो कॉन्फ्रेंस करा था हमने, वो करा था सर आसियान के साथ। देखो इशू क्या है, अक्षय ऊर्जा हमको पता है सर, हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। कब तक? 2030 तक। ओके, हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कब तक बनानी है? ये बनानी है सर 2030 तक। ठीक है, तो इसी को लेके हमने करा था सर हाई लेवल मीटिंग, किसके साथ? आसियान देशों के साथ। ओके, आसियान में टोटल कंट्रीज कितने हैं? टोटल कंट्री है सर आसियान में 10। ओके, अच्छा, ये मीटिंग अनाउंस किसने कराया था, यानी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसने करा था? तो देखो सर, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा था नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने। नवीन एवं नवीकरणीय जो मंत्रालय है इसने, और साथ ही साथ हमारा विदेश मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय और हमारा विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलके करे थे सर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज। ओके, और नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय जो है, इसके मंत्री कौन है? ये है सर आर.के. सिंह। और जो विदेश मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? ये है एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर। ओके, तो इन्होंने करा था सर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज। ओके, आसियान में टोटल देश कितने हैं? ये है सर 10 कंट्री। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूछा जाता है सर। आसियान कंट्रीज का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और जकार्ता क्या है अभी के लिए? जकार्ता है सर इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, अब इंडोनेशिया क्या कर रहा है? अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। कहाँ होगा सर? पूछा जा सकता है। तो नुसांतना में कर रहा है सर इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट, यानी अब से जो इंडोनेशिया की कैपिटल होगी वो होगी सर नुसांतना। ओके, आसियान की बात आई है सर, तो आसियान का जो 2022 का समिट होगा ये कहाँ होगा? तो देखो सर, आसियान का जो 2022 का समिट होगा, आसियान समिट 2022, ये होगा सर कंबोडिया में। कंबोडिया में। ओके, और कंबोडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मंदिर है सर अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ है? तो ये है सर कंबोडिया में। क्वेश्चन पूछा गया है सर कई बार एसएससी में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये है सर कंबोडिया में।
ओके। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने सिंगल विंडो सिस्टम को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखो सर, जो राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम में ये क्या है, देखो राष्ट्रीय सिंगल जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये लॉन्च हुआ था हमारा सितंबर 2021 में। और इसे लॉन्च किसने करा था? इसे लॉन्च करा था सर पीयूष गोयल साहब ने, पीयूष गोयल ने। इसके तहत क्या है, जो सिंगल विंडो सिस्टम है, जैसे मान लो आपको कोई सा भी सरकारी काम है उसको एक स्थान से किया जा सकता है। जैसे मान लो आपको ट्रक चलानी है, उसका परमिट आपको लेना है, तो परमिट से रिलेटेड जितना काम होगा आपको कई जगह भाग दौड़ नहीं करना होगा, आपको एक जगह से एक स्थान से वो सारे परमिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था सर सिंगल विंडो सिस्टम, जिसे बोला जाता है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जिसे लॉन्च करा था पीयूष गोयल साहब ने सितंबर 2021 में। अब इसी सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ गया है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और इसी के साथ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है सर जो राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ गया है। ओके, देखो सर बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर का पहला एक दुग्ध गांव बना है। कौन सा है वो सर? जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है जेरी हेमलेट। जेरी हेमलेट, और जेरी हेमलेट है कहाँ? तो ये है सर रईसी डिस्ट्रिक्ट में, रईसी जिला है सर, रईसी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे जेरी हेमलेट गांव जो कि बना है जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गांव। ओके, एक खिलाड़ी है सर, काफी समय इन दिनों न्यूज में है, आरिफ मोहम्मद खान। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है सर बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर में है सर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वहीं के खिलाड़ी हैं सर ये JNK के, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, क्यों न्यूज में है सर? देखो विंटर ओलंपिक जो हो रहा है अभी चाइना में, जैसे हमने अभी बाइकॉट भी करा था डिप्लोमेटिक। ओके, तो वो जो विंटर ओलंपिक में इसमें एकमात्र खिलाड़ी हैं सर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ये किस खेल से संबंधित है? तो आरिफ मोहम्मद खान का जो खेल है वो है सर अल्पाइन स्कीइंग। अल्पाइन स्कीइंग के ये हैं सर खिलाड़ी। ओके, जम्मू कश्मीर में अभी लगा था सर झीरी मेला, पूछा जा सकता है सर झीरी मेला किससे संबंधित है? ये है सर JNK से संबंधित। फिर एक शिखर योजना है सर जम्मू कश्मीर की, शिखर योजना, इसके तहत अगर आप होटल का व्यापार करते हैं तो आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, शिकारा योजना, शिकारा योजना हमने डिस्कस करा है सर इसके बारे में। शिकारा योजना के तहत आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बैंक से, नाव बोटिंग से रिलेटेड है सर ये। ओके, तेजस्विनी योजना है महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं हैं कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहती हैं तो 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं बैंक से तेजस्वी योजना के तहत। फिर हौसला योजना भी है, कहाँ की? तो हौसला योजना भी है सर जम्मू एंड कश्मीर की। तो इतनी बातें सर JNK के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नाटो किस पूर्वी यूरोपीय देश में विंटर कैंप एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है? तो देखो सर विंटर कैंप एक्सरसाइज नाटो आयोजित कर रहा है एस्तोनिया में। ठीक है, और एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्तोनिया की राजधानी है सर टॉलिन। ओके, लात्विया की राजधानी कहाँ है? लात्विया की राजधानी है लीगा, और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नस। विल्नस है सर लाथुआनिया की राजधानी। देखो इन तीनों जो कंट्री है ना, लात्विया, एस्तोनिया और लिथुआनिया, इन तीनों को बोलते हैं सर बाल्टिक कंट्री। ये बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक ओशियन जो है, उससे ये अपनी बाउंड्री टच करती हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सर बाल्टिक कंट्रीज। ओके, देखो बात हो रही है नाटो की, तो नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं सर? नाटो में टोटल जो कंट्रीज है वो हैं सर आज की डेट में 30। ओके, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स राजधानी है सर बेल्जियम की। तो नाटो का हेडक्वार्टर है सर ब्रसेल्स में। अभी जो नाटो के चीफ हैं यानी जो चेयरमैन है वो कौन है? ये है सर जेंस स्टोल्टनबर्ग, और ये अभी होने वाले हैं रिटायर, जेंस स्टोल्टनबर्ग, और ये रिटायर होने के बाद हो जाएंगे जो नॉर्वे कंट्री है ना उसके सेंट्रल बैंक के चेयरमैन। जो नॉर्वे का सेंट्रल बैंक है उसका हो जाएंगे सर चेयरमैन जब ये यहां से होंगे रिटायर। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए सर। किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 जीता? देखो सर ये जो AFC महिला एशियाई कप है ये होता है सर फुटबॉल में, फुटबॉल से रिलेटेड ये कप है सर, और इसे जीता है चाइना ने। ठीक है, और लगातार 9वीं बार, अभी तक
जीता है चाइना, लगातार नहीं कह सकते सर, 9 बार अब इसको जीत चुका है चाइना, और ये रिकॉर्ड है सर कि 9 बार AFC महिला एशियाई कप जीता है चाइना ने। ओके, ये 9वीं बार जीता है इस बार चाइना ने। ओके, हराया किसने? चाइना ने हराया किसको? तो ये हराया है सर साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को हरा के ये जीता है। ये मैच हुआ कहाँ था? ये हुआ था सर नावी मुंबई में एक है स्टेडियम जिसे बोलते हैं सर DY पाटिल स्टेडियम। नावी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था ये मैच, जिसमें जीता है सर चाइना ने। ओके, देखो जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीफा। फीफा होती है इसकी गवर्निंग बॉडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है सर ज्यूरिक में। जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो है सर ज्यूरिक में। और पूछा जा सकता है सर इस बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इस बार के फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर रहे रॉबर्ट लियोनडॉस्की। रॉबर्ट लियोनडॉस्की। और रॉबर्ट लियोनडॉस्की प्लेयर कहाँ के हैं? ये हैं खिलाड़ी सर पोलैंड के। तो पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लियोनडॉस्की रहे सर इस बार के फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में किस टेनिस जोड़ी को डबल्स चैंपियंस का ताज पहनाया गया? तो देखो सर टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में जो डबल्स चैंपियंस जीता है वो जीता है रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने। ठीक है, रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने जीता है डबल्स चैंपियंस का खिताब। ठीक है, एकल का किसने जीता है? जो सिंगल्स है, जो सिंगल है, एकल है, ये जीता है सर जोआओ सूसा। जोआओ सूसा ने ये जीता है। इन्होंने जीता है सर सिंगल्स का खिताब। ये खिलाड़ी कहाँ की है? जोआओ सूसा, ये खिलाड़ी है सर पुर्तगाल की। पुर्तगाल के खिलाड़ी है जोआओ सूसा, ये जीती है सर सिंगल का खिताब। किस देश ने अपना पहला अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? देखो सर ये जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस होता है इसमें टोटल अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, उनका एक फुटबॉल टूर्नामेंट आप कह सकते हो होता है अफ्रीकन कंट्रीज का। तो इस बार कंट्री जो पार्टिसिपेट की तो टोटल 24 कंट्रीज यानी टोटल 24 देश है सर जो कि इस बार भाग लिए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में। ओके, और जीता किसने? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीता है सेनेगल ने। ओके, और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी है डकार। ओके, सेनेगल की राजधानी कहाँ है सर? ये है डकार। और डकार में ही होगा 2026 का यूथ समर ओलंपिक्स। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है सर। 2026 का यूथ समर ओलंपिक्स होगा सर डकार में। ओके, अभी ये जो फाइनल मैच हुआ ये कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था सर कैमरून में। ओके, कैमरून में हुआ था सर ये टूर्नामेंट 2022 वाला अफ्रीका कप का। और 2023 में कहाँ होगा अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का जो टूर्नामेंट है फुटबॉल टूर्नामेंट? 2023 में होगा सर इवोरी कोस्ट में। जो इवोरी कोस्ट है यहां होगा सर 2023 का अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। ओके, मानव तस्करी को रोकने के लिए किस एजेंसी ने राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन को शुरू किया है? तो देखो सर राष्ट्रव्यापी जो आहत ऑपरेशन है इसे शुरू किया है आरपीएफ ने। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, रेलवे सुरक्षा बल जो है इन्होंने शुरू करा है सर आहत ऑपरेशन मानव तस्करी को रोकने के लिए। ओके, और जो आरपीएफ है इसके महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं अभी अरुण कुमार। ओके, ये हैं सर आरपीएफ के महानिदेशक। अभी देखो आरपीएफ रेलवे की एक और ट्रेन थी जो न्यूज में थी, कौन सी? 1000वीं जो थी 1000वीं किसान रेल, ये न्यूज में थी सर। ये कहां से कहां तक चली है? तो देखो अगर 1000वीं किसान रेल की बात हो तो ये चली है सर सावड़ा से आदर्श नगर। सावड़ा से आदर्श नगर चली है 1000वीं किसान रेल। ओके, और पहली की बात करें, अगर फर्स्ट की बात करें तो पहली चली थी देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर चली थी सर पहली किसान रेल। ओके, और 1000वीं चली है सर सावड़ा से आदर्श नगर। ओके, अच्छा एक अभी मिशन अमानत ये न्यूज में था, मिशन अमानत इसे किसने शुरू करा था? तो देखो सर मिशन अमानत है जो रेलवे में खोया हुआ सामान है लोगों का उसे वापस करने का, उसे ढूंढ के वापस करने का, या फिर जो लापता वस्तु मिला हुआ है उसको वापस करने का उस व्यक्ति को। तो इसके लिए शुरू हुआ था मिशन अमानत, और ये शुरू करा था सर वेस्टर्न रेलवे जोन ने। वेस्टर्न रेलवे जोन यानी पश्चिमी रेलवे ने
वेस्टर्न रेलवे जोन। और वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? तो वेस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो है सर मुंबई में, मुंबई। ओके, अभी हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? जो टोटल रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन है सर वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी है सर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो देखो सर, डीएनए वैक्सीन जो बनाया है ये बनाया है सर हमने, यानी इंडिया, यानी भारत। ठीक है, भारत ने बनाया है सर डीएनए वैक्सीन। देखो क्या है ये, प्लाज्मिड बोल सकते हो, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। जो प्लाज्मिड डीएनए है वो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है सर ये। ओके, इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है सर भारत की जाइडस कैडिला कंपनी है। इसने जाइडस कैडिला हैदराबाद बेस्ड कंपनी है सर, तो बोल सकते हो सर इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हैदराबाद में। ओके, जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है सर जाइकोव डी। जाइकोव डी नाम है सर इस वैक्सीन का। ठीक है, इसे 28 और 56 दिन में लिया जा सकता है। ठीक है, निडिल लेस वैक्सीन है, पेन रहित वैक्सीन कह सकते हो सर, निडिल लेस है ये है सर वैक्सीन जिसे लिया जा सकता है 28 और 56 दिन में। तो पहला कोविड-19 डीएनए वैक्सीन बनाया है सर हमने। कौन? इंडिया ने। ओके, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में अपने शासन की कौन सी वर्षगांठ पूरी की? तो देखो, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है ये बनी थी 25 साल में महारानी। ठीक है, जब ये 25 साल की थी तब ये बनी थी महारानी। अभी ये हो गई है सर 95 साल की। तो टोटल कितने साल पूरे कर लिए सर? तो ये पूरा किया है इन्होंने 70 साल, यानी अपनी 70वीं वर्षगांठ पूरी करी है सर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासनकाल की। ओके, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो सर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं सर उन्नीकृष्णन नायर। ओके, तो उन्नीकृष्णन नायर अब होंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये है सर तिरुअनंतपुरम में, जो कि है सर केरल की राजधानी। ठीक है, पहले त्रिवेंद्रम होती थी, बोलते थे इसको। ये है सर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहां पे है सर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ओके, विक्रम साराभाई को क्या कहते थे? इनको कहते हैं सर भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है ना उसका जनक, यानी फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये बोलते हैं सर विक्रम साराभाई का। ओके, अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जनक किसको कहते हैं? तो सर न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक है, यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है होमी भाभा। ओके, अच्छा, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का सैटेलाइट मैन कौन है? तो भारत का सैटेलाइट मैन है सर उडुपी रामचंद्र राव। ये है सर भारत के सैटेलाइट मैन। और आप सबको पता होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, यानी भारत के मिसाइल मैन। तो भारत के मिसाइल मैन है सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कलाम साहब है सर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पूछा जाता है सर भारत के जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी भाभा, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्रन राव, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आर राजा मोहन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो सर, आर राजा मोहन संबंधित है खगोल से। एक खगोल वैज्ञानिक थे, ये खगोल विज्ञान से, खगोल से संबंधित है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी चलाया था भारत में, कल्कि प्रोजेक्ट, जिसके तहत एस्टेरॉइड को खोजना था सर। जो एस्टेरॉइड होते हैं उनको खोजना था, और बेसिकली इन्होंने एक एस्टेरॉइड खोज भी दिया जिसका नाम था एस्टेरॉइड नंबर 4130। ये नामक एस्टेरॉइड खोजा भी था कल्कि प्रोजेक्ट में आर राजा मोहन ने। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।